नमस्कार, V4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती चुनाव की रणभेरी जो है वो बज चुकी है। ऐसे में हर उम्मीदवार के द्वारा जीत हासिल करने के लिए डोर टू डोर जाकर बड़ों का आशीर्वाद जो है वो लेना पड़ रहा है और मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवारों के द्वारा जो है बड़े बड़े वायदे और घोषणाएँ इस वक्त जो है वो की जा रही है। ऐसे में कहने को तो बहुत सारी घोषणाएं और वायदे उम्मीदवारों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार से जो ना सिर्फ कह रहा है बल्कि वो करके दिखाने के लिए लिखित में एक आश्वासन, एक रोड मैप जो है वो गांव वालों को दिखाना चाहते हैं। आइए सीधे चलते हैं उनके पास, इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे जो हैं वो रखेंगे और कैसे उसका विकल्प उनके पास जो है उसने तैयार किया है। शिवचरण भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार विजेंद्र भाई, धन्यवाद। जी शिवचरण भाई, पिछली चर्चा के दौरान आपने एक बड़ा प्रमुख मुद्दा उठाया था। मेरा भी सबसे पसंदीदा विषय जो है यदि मैं बात करूं वो यही है शिक्षा। शिक्षा के लिए आपने जो घोषणाएं, जो वायदे उस दिन किए थे, मेरे को व्यक्तिगत रूप से वो वायदे, आपकी घोषणाएं जो हैं बड़ी पसंद आई थी और मैंने अलग अलग गांव में जाकर के भी उन विषयों को जो है प्रत्याशियों के सामने रखा था। तो क्या कुछ उसमें आप लोग जो हैं करने वाले हैं, क्या लेआउट जो है आप गांव वालों को दिखाना चाहते हैं? जी बिल्कुल विजेंद्र भाई, जैसे उस दिन हमने चर्चा करी थी, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हर वर्ग, हर क्षत्रिय बरादरी को आगे बढ़ाने के लिए सहायक है। जी तो शिक्षा के लिए हमने जो प्लान किए हैं उस प्लानिंग में हमारा सबसे पहले है गांव के अंदर एक बहुत अच्छी लेवल की लाइब्रेरी तैयार की जाएगी, क्योंकि जो बच्चे अभी तक गांव में नहीं है लाइब्रेरी। अभी तक गांव में एक शहीद भगत सिंह जी के नाम पे छोटी सी लाइब्रेरी है जो ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा चलाई जा रही है। उसमें भी हमारे कुछ बच्चे आके बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं उसको चाहूँगा कि उसका विस्तार करके एक बड़े लेवल की अच्छी फैसिलिटी के साथ लाइब्रेरी तैयार की जाए। हाईटेक लाइब्रेरी। जी, हाईटेक लाइब्रेरी तैयार की जाए जिसके अंदर बच्चे जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम किए हैं वो तैयारी कर सके बैठ के गाँव के अंदर ही। जी और क्या कुछ जो है शिक्षा के लिए, क्योंकि मात्र एक लाइब्रेरी होने से आजकल जो है गांव के बच्चे नौकरियों की तैयारी करने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो इसका भी उस दिन पिछली चर्चा में हमारे साथ आपने जिक्र कुछ किया था, वो क्या कुछ है और कैसे आप उसके बारे संबंध में जो है वो बताना चाहोगे? जी बिल्कुल विजेंद्र भाई, जैसे कि हमने देखा है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है सरकारी नौकरियों के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए। तो उसके लिए जैसे हम लोग देखते हैं समय की मांग है। हम लोगों को बहुत सारे जैसे ऐप्स हैं, बायजूस है, ICS है, आकाश इंस्टीट्यूट है, तो इनकी जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिलती है पढ़ने के लिए, तो मेरा यही प्रयास है, मेरी बात भी हमने कर ली है इन लोगों के साथ। तो हम लोग पूरे गाँव के लिए इनका सब्सक्रिप्शन लेके फ्री वाईफाई की जो सुविधा हम गाँव वालों को देने वाले हैं उसके थ्रू गांव के अंदर ही चाहेंगे कि बच्चे बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बिल्कुल स्पष्ट ढंग से जो है इसको बताया। क्योंकि जिक्र आपने सिर्फ उस दिन इतना किया था कि ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने जिक्र किया है ICS का, बायजूस का, अनअकैडमी का, आकाश इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से जो एक आप समझ सकते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट जो हैं उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो पंचायती स्तर पर लिया जाएगा और गांव के हर बच्चे को निःशुल्क जो है ये तैयारी की जो आप सब्सक्रिप्शन है, ऑनलाइन तैयारी की जो एक आप समझ सकते हैं कि ये व्यवस्था है, उसको निःशुल्क गांव वालों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। एक भाई, आपने उस दिन फ्री वाईफाई वाला भी आपने जो है थोड़ा सा कंसेप्ट रखा था, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन एजुकेशन की आपने बात कर ली है कि फ्री वो जो है आप सब्सक्रिप्शन लोगे, तो ऐसे में इंटरनेट की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी आप जो है पंचायती स्तर पर उपलब्ध करवाओगे या उसको फिर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत स्तर पर या निजी स्तर पर उसकी अरेंजमेंट जो है वो करनी पड़ेगी? जी विजेंद्र भाई, पहले तो आज के समय में सब लोग सक्षम हैं इस काम को करने के लिए, सभी के पास। फिर भी गांव का कुछ ऐसा तबका है आज भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता। जी मैं मानता हूं, सबके पास आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 90% घरों में स्मार्टफोन है, सभी यूज़ कर रहे हैं। फिर भी इस अगर हमें कुछ पहल करनी है, कुछ हम बायजूस की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वाईफाई फ्री रखा जाएगा सभी ग्रामवासियों के लिए, ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा हमने उस दिन बात भी करी थी
सरकारी स्कूल में व्यवस्थाओं की। जी तो इसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि अब हर परिवार से जो गरीब लोग भी हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनको भी मजबूरी में घर हर महीने प्रत्येक घर से 5,000 से 8,000 10,000 के बीच में फीस के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में अपने बच्चों के लिए देने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा भार है हर परिवार के ऊपर। तो उसके लिए हम लोगों ने जैसे उस दिन बताया था कि दोनों सरकारी स्कूलों में, छोटे स्कूल में भी और बड़े स्कूल में भी, वो शहरी स्तर पे जो व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूलों में हैं सभी का इंतजाम किया जाएगा, ताकि लोग प्रेरित हों और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। इसके अलावा फिर समस्या आती है कि अच्छे टीचर्स नहीं होते जी सरकारी स्कूलों में। मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसे तो सरकारी ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स एक जैसे होते हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं जो सच में चाहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं और उनका नाम रोशन करें। तो उन टीचर के अलावा फिर भी किसी अगर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का अध्यापक यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा स्कूल के अंदर, उसकी व्यवस्था गांव से या बाहर के गांव से पंचायत स्तर पर ही उस अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना रहे जिसकी तैयारी स्कूल के लेवल पर ना हो। जी तो साथियों, दो बात मैं भी इसमें जो है वो शामिल करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस चर्चा के दौरान भी वही दो बातें निकल करके आई हैं। एक तो प्रमुख जो बात है वो ये है कि गांव के जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से मजबूरी में उनको प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। तो इससे एक तो उनका जो है आर्थिक बोझ जो है उससे वो बच सकते हैं, और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत बड़ी बात जो बताई है, आज के समय की ज़रूरत भी है कि यदि गांव के स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर किसी विषय विशेष का जो अध्यापक है वो नहीं है, उसकी नियुक्ति भी पंचायती स्तर पर जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में आप एक बात स्पष्ट देख सकते हैं कि इससे गांव के पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो और क्या कुछ भाई शिवचंद भाई, ये जो शिक्षा की आपने भी बात की है, यदि आप सरपंच बनते हैं, आपके बहुत सारे काम जो हैं आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, ऐसे में आप अकेले जो हैं कैसे मैनेज करोगे इन सारी चीज़ों को, या कोई फिर प्रॉपर एक कमेटी जो सिर्फ स्कूल की मॉनिटरिंग के लिए है, ये क्या कुछ आपकी योजना है? जी विजेंद्र जी, अगर मैं बात करूं, आज के समय में भी एक कमेटी सरकार की तरफ से ही है, जिसको हम SMC बोलते हैं जी। उसमें हमारे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, माता पिता के, उन्हीं के बीच में से उनके माता को या पिता को, उनके दादा दादी बुजुर्गों को गाँव से ही मतलब वो कमेटी बनी हुई है। उनका काम ही यही है कि स्कूल के अंदर जो भी पढ़ाई का स्तर कैसा है, किस सुविधा की कमी है, वो सारे मैसेज पंचायत तक पहुँचाए जाते हैं SMC कमेटी के द्वारा। या कुछ सरकार से कुछ बात करनी है तो वो कमेटी के बेस पे ही होती है, वो ऑलरेडी है कमेटी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको, हम कल भी किसी परिवार में बैठ के चर्चा कर रहे थे इसी के रिगार्डिंग। सरकारी स्कूल में, गांव के अंदर जो स्कूल है उनको चलाना एक हमारे आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप देखते हो जितने भी बच्चे अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं घरोंडा में, शाम को वो आते हैं, उनकी बस आती है 3 बजे, फिर वो कहीं पर जाकर पढ़ने के लिए ट्यूशन पे जाते हैं जी। तो उनका गांव के अंदर परिवार में आपसी जो बच्चे हैं उनका तालमेल ही नहीं बन पाता। सामाजिक जो एक व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो भी एक समझ सकते हैं गर्त की दिशा में जो वो जा रही है। बिल्कुल भाई, बच्चे किसी को जानते नहीं है, मेरे परिवार का बच्चा है, मेरे पड़ोस का बच्चा है, क्योंकि उनका स्कूल अलग अलग है, उसमें भी स्तर बने हुए हैं। कोई छोटे छोटे स्कूल में जाता है, जिसके अच्छा ब्योत है वो उससे बड़े स्कूल में जाता है, जिसका और बढ़िया ब्योत है वो करनाल जाता है। तो उनका गैप बना, उनको पता नहीं है मेरे गाँव का है, पड़ोस का है। यानी कि बच्चा सिर्फ शिक्षा की जो लाइन है या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, बाकी सामाजिक विकास उसका जो है वो इस कारण नहीं हो पाता है, क्योंकि गरोंडा से गुड़ा तक आने में आप मान के चलियो आधा पौना घंटा जो है वो, क्योंकि हर गांव के बच्चों को बस हाथ उतारती हुई जो आती है, और आधा घंटा या पौना घंटा जो है वो गुड़ा तक आने में लगता है। उसके बाद बच्चा लंच करता है, लंच करते ही फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, जिससे बच्चे को खेलने का समय या एक दूसरे को जानने का समय जो है वो नहीं बचता है। जी बिल्कुल वीरेंद्र भाई, इसके ऊपर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों को चलाना ही पड़ेगा पंचायत स्तर पे सरकार से रिक्वेस्ट करके, और हम ये करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है जी। जी दूसरा और एक बड़ा मुद्दा जो है शिवचंद भाई आपने रखा था, वो रखा था स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य के मामले में आपके पास क्या लेआउट है, क्या रखना चाहते हो आप गाँव वालों के सामने?
जी, स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले जो हमारी पीएचसी है यहाँ पे गांव में बनी हुई है, 5 करोड़ रुपए की लागत से बता रहे हैं बनी है वो। सबसे पहले तो उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाएगा। उसके लिए जो भी डॉक्टर की व्यवस्था करनी है, फार्मासिस्ट की व्यवस्था करनी है, वहाँ पे जो लैब है, लाइब्रेरी उसकी लैब असिस्टेंट की जो व्यवस्था करनी है वो की जाएंगी। और इसके अलावा मरीजों को, जो क्रिटिकल मरीज हैं या जिसमें यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा, उसके लिए 24 घंटे पंचायत की तरफ से फ्री में एम्बुलेंस की सुविधा की जाएगी, ताकि किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। स्वास्थ्य के लिए वो एम्बुलेंस लेके किसी भी बड़े शहर में जाके अपना इलाज करवा सकता है। जी, बहुत अच्छी पहल जो है वो ग्राम पंचायत गुड़ा के लिए जो है आने वाले दिनों में होने वाली है। ऐसा आश्वासन और एक ऐसा लेआउट जो है वो ग्राम पंचायत गुड़ा से सरपंच पद की उम्मीदवार श्रीमती निशा जी के घर वाले जो हैं शिवचरण जी, वो हमारी चर्चा के दौरान जो है वो आप सबके लिए कर रहे हैं। तो एम्बुलेंस के बारे में एक बात और जो मेरे को जो महसूस होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर दोस्तों जो संपन्न परिवार हैं वो लोग तो जो हैं मान लो बीमारी की अवस्था में या आप कह सकते हैं दुख की अवस्था में ये गाड़ी घोड़ों की जो एक व्यवस्था है वो अरेंजमेंट उनकी कर लेते हैं, लेकिन गरीब जो लोग होते हैं गांव के बेचारे, कई बार समय पर साधन ना होने के कारण गंभीर बीमारी की अवस्था में उन्हें जान से भी हाथ धोना जो है वो पड़ सकता है। जी जी। तो उन लोगों के लिए, जो गरीब जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उन लोगों के लिए ये पहल जो है एक संजीवनी बूटी का जो है वो काम करेगी। और क्या कुछ भाई साहब जो है आप गांव वालों को जो है वो बताना चाहेंगे? इसके अलावा भी समय समय पर गांव के अंदर जी आँखों एक ना गरीब, हाँ वही बिल्कुल बिल्कुल आँखों की जांच के लिए समय समय पर कैंप लगाए जाएंगे जी, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं या हमारे दादाजी हैं और हैं जिसको ज़रूरत है आंखों की रोशनी की, उनके लिए समय समय पर ये आँख जांच कैंप लगवा के फ्री में उनकी आंखों का लेंस बदलवाने का हमारे द्वारा काम किया जाएगा। जी जी शिवचरण भाई, एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो मैं भी क्योंकि देहात से गांव से बिलोंग करता हूं और गुड़ा के पास का ही मेरा गांव है, तो मैंने भी वो चीज़ें जो हैं वो देखी हैं, समझी हैं, सुनी हैं कि जब अचानक किसी व्यक्ति को या अचानक किसी मरीज को जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त गांव वालों के लिए वो सिचुएशन जो है बड़ी मुश्किल से वो खून उपलब्ध करा पाते हैं। तो ऐसे में उसको या तो अपने आस पड़ोस से किसी व्यक्ति को ब्लड लेने के लिए जो है लेकर जाना पड़ता है या फिर अपनी रिश्तेदारी के वहाँ से किसी न किसी को अरेंजमेंट करनी पड़ती है, यानी कि कोई प्रॉपर जो है उसके लिए एक चैनल जो है, व्यवस्था जो है वो नहीं है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गांव वाले जो युवा हैं वो ब्लड डोनेट करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में भी कोई आप ब्लड डोनेशन जिससे गाँव वाला एक फ़ोन पर जो है उनको ब्लड अवेलेबल हो सके, ऐसी कोई योजना आपकी? जी बिल्कुल विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो हम इस परमपिता परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि ऐसी किसी भी व्यक्ति को या अपने परिवार को जरूरत ना पड़े। पर फिर भी हम जैसे पिछले कई सालों से देख रहे हैं हर रोज़ नई बीमारी पैदा हो रही है। किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, और सबसे बड़ा जो क्रिटिकल मामला है डेंगू का है, जिसमें शरीर की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, बहुत दिक्कत होती है लोगों को। ये बीमारी मतलब बढ़ती जा रही है डे बाई डे। और रही ब्लड अरेंजमेंट की बात, भाई ये बहुत ज़रूरी है। जब वो कहते हैं ना, जब किसी के ऊपर पड़ती है तो उसको पता है कि वो कैसे कैसे क्या करता है। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी भी आज के समय में मेरे गांव में एक मित्र हैं सुशील कुमार जी, जो एक उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है पूरे हरियाणा लेवल पे, रक्त मित्र परिवार के नाम से। आज भी वो भाई कितनी, मैं उसका इतना सैल्यूट करना चाहूँगा उस भाई को कि उसने इतने अच्छे से मेंटेन किया। आज भी एक फ़ोन पर वो कहीं किसी भी जगह पे अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं से बंदा अरेंज करके वहाँ पे ब्लड पहुँचा देते हैं। और रही आने वाले समय की बात गांव के लिए, जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि ब्लड का ये रहता है कि आप ब्लड दे दो और बदले में जब आपको जरूरत पड़े ले लो। कई बार भाई साहब ये देखा गया है अक्सर कि उस सिचुएशन में भी
अवेलेबल नहीं हो पाता है। बिल्कुल भाई, इतने जब बीमारी बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, सही सही बात है, इसमें मिलता नहीं है। पर हम इसके लिए अरेंजमेंट करेंगे, इसके लिए समय समय पर रक्तदान शिविर लगवाएंगे गांव के अंदर, ताकि गांव से पहले इतना ब्लड जो दान दे के हम लोग इकट्ठा रखें, लोगों के कार्ड बनवा दिए जाएंगे कि किसी को भी अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती है तो उसके लिए तो ब्लड अवेलेबल रहेगा ही रहेगा पंचायत स्तर पर। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिसमें आप विशेष सहयोग आपको मिलेगा सुशील कुमार को। जी बिल्कुल, सुशील कुमार भाई तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, और इसके लिए उसका भाई दिल से धन्यवाद करता हूं मैं भाई का, कि भाई आप इसको बढ़ाते रहो आगे, इसमें हमारा सहयोग आपके साथ है। जी जी। तो साथियों, अब की इस खास पेशकश के अंदर, खास चर्चा के अंदर शिवचरण जी के द्वारा अपने गांव वासियों के लिए एक शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बड़ी घोषणाएं जो है पिछली चर्चा के दौरान उन्होंने की थी, उसका एक प्रिंट जो है, एक लेआउट जो है आप लोगों के सामने जो है वो रखा है। अगली मुलाकात में फिर कुछ मुद्दों को लेकर के जो है इनसे चर्चा करेंगे कि कैसे क्या कदम जो है उनके द्वारा उस विषय के संबंध में उठाए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।